जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलिफेंट डेथ के ऊपर। तो मैं आपको पहले ही वार्निंग देता हूँ, प्लीज़ यूज़ ईयरफोन, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ अपशब्द, बहुत सारे वल्गर वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एलिफेंट किलिंग वाले पर्टिकुलर पूरा केस की। तो हर इंसान जो आजकल स्टोरी में कुछ भी डाल देता है, भोसड़ी वालों थोड़ा पढ़ लिख लो, पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सीएम, इनके स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ऑफिशियल रिपोर्ट्स पढ़ लो, उसके बाद अपनी माँ चुदाया करो ना स्टोरी में बहन के लौड़ो। पहली बात तो ये जो अनपढ़ गवार जाहिल लोग होते हैं, बिना कुछ देखे समझे सोचे बस कहीं से किसी इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम मीम को न्यूज़ समझ के अपनी स्टोरी में डाल देते हैं। तो आपको मैं पूरा सच बताता हूँ, एलिफेंट डेथ या इंटेंशनल किलिंग ऑफ एलिफेंट का। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ी बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, which is a forest officer, chief forest officer over there. So this team was led by our honorable CM Pinarai ji. Pinarai has sent this particular group of people to investigate on this particular case. So what their statements on this case are: this was an intentional act. Intentionally this fruit was offered to elephant to eat. If not wrong, you can go and read the news report, you can read the official investigation report, and you can read the statement of the officer. And what CM has told, CM has told actions will be taken against the culprits. Culprits means the people who has done something wrong. तो इसको भाई समझने में थोड़े से बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। अगर आप इतने ही लिटरेट लोग हैं जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए किए, तो मादर चौथ, पूरे इंडिया में क्रॉप्स उगते हैं, भोसड़ी वाले वहाँ के फार्मर तो नहीं ना बम लगा के बैठे हैं मादर चौथ। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं या कह रहे क्रॉप्स बचाना चाहते हैं, तो मादर चौथ इलीगल वे से करोगे क्या? If you are doing this, putting bombs or some type of crackers inside a fruit and keeping it for your safety or crop safety, it is illegal. According to government of India, there's a rule that if you do this, you will be fined for 25,000 rupees and jail term of 7 years. तो मादर चौथ, थोड़ा इतने लिटरेट हो तो रूल्स तो जानो मादर चौधो। कुछ भी चीज़ कहीं भी डाल देते हो, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाते हो। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके बारे में जो ये भड़वे है, जो इसको भी पॉलिटिक्स बनाना चाह रहे हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कम्युनल बना रहे हैं। मादर चौधो, इंसिडेंट पालाकड़ का है, उसको तुम मलप्पुरम बना रहे हो, क्यों? कुछ लोगों में देखा वो पूरे मलप्पुरम का इंसिडेंट है और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मोस्टली 70% मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो इसलिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। अरे मादर चौधो, कल जब तुम मरोगे भोसड़ी वालों या डूब रहे होगे, तो कोई जब बचाने आएगा तो उससे पूछोगे क्या मादर चौध कि हिंदू है कि मुस्लिम है? मादर चौधो, देखो भड़वो, पहले मैं आप इस वीडियो से 3-4 मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में डालने के लिए लोग हीरो बनते हैं। मैं भी खुद डालता हूँ कोई कोई चीज़ें अपने स्टोरी में, बीजेपी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, इंडियन पॉलिसीज़ के ऊपर, टैक्स रिफॉर्मेशंस के ऊपर। तो मैं उसके बारे में पहले पूरा पढ़ता हूँ, और ऐसा नहीं कि कहीं भी लंड लहसुन जैसे इंस्टाग्राम पेज से पढ़ लिए उसके बारे में, या फ़नी मीम से पढ़ लिए उसके बारे में, या ऐसे ही कोई लुल्लू उल्लू चैनल से पढ़ लिए। नहीं, फर्स्ट रीड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूटर्स, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, और स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, और स्टेटमेंट बाय ऑफिशियल्स। मादर चौथ, लवड़े का पढ़ा लिखे हो तुम लोग मादर चौथ, जब तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पाते हो, कोई भी फेक चीज़ पे बिलीव कर जाते हो, तो गांड मराने के लिए पढ़ लिख रहे हो बहन चौथ। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड है स्टोरी पे डालने का, ये करने का, वो करने का, ये सब बंद करो यार थोड़ा। अगर जब तुम किसी चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकते हो तो उसको स्टोरी पे मत डालो। मादर चौधो, जो ये सब डाल रहे हो एलिफेंट मर गए, तुम मादर चौथ साल भर कौन से जानवर को क्या किए हो मादर चौधो? और रही बात, अगर मेरे को तुम उंगली उठाते हो वापस मेरे पे, तो बहन चौधो सबको बता दूँ, मेरे घर में एक पेट है, मेरे कॉलोनी के आसपास जितने पेट है सबको फीडिंग किया जाता है मेरे घर से। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे कॉलोनी में जो पेट है उसको मैं फीड करता हूँ, उसके बाद मैं जाके अपने स्टोरी में डालता हूँ। मादर चौथ, जब तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो अपनी माँ मत चुदाओ स्टोरी पे।
और ये बंद करो भड़वागिरी स्टोरी पे डालने का। और तीसरा चीज़ ये, जो कुछ मादरचोद लोग हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, या बोल रहे हैं यही जो कॉज बचाने वाला, तो बहनचोद तुम पहले जाके पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं किसी चीज़ के बारे में कैसे जानोगे मादरचोदो भड़वो। तो ये एक वार्निंग है उन सब के लिए जितने लोग ये सब चीज़ में घुस रहे हैं, इस चीज़ को कम्युनल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। मैं अपने इस वीडियो के आखिरी में सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स डालने वाला हूँ। अपने वीडियो के नीचे लिंक भी डालूंगा ऑफिशियल रिपोर्ट्स के, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय सीएम ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केस की, तीनों का मैं यहाँ पे डालूंगा। आप लोग उसको पहले पढ़ो, समझो और स्टोरी पे मत डालो। जब तक तुम कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते तो उसको स्टोरी पे मत डालो मादरचोदो भड़वो। सुन लो। और जो लोग ये मुस्लिम हिंदू ला रहे हैं ना, इसमें भी तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी वालों, जब मरोगे ना भोसड़ी के तो एक ही जगह ऊपर जाओगे, वहाँ नहीं होगा कुछ तुम्हारी बहन का लौड़ा। तो इज्जत से रहो, अच्छे से रहो, इंसान बन के रहो, माँ मत चुदाओ। तो दोस्तों एक और पॉइंट इस बात पे, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये सब चीज़ में डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं कि इस स्टेट में ये हुआ था, हरियाणा में वो हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था, तब तुम कहाँ थे। तो मादरचोद तब तुम कहाँ थे, तब कहाँ थी तुम्हारी स्टोरी, तब तुमने क्या किया मादरचोदो। अभी स्टोरी में डाल रहे हो कि एलिफेंट हो गया तो तुम सब केरला के खिलाफ बोल रहे हो, लोग के खिलाफ बोल रहे हो। तो मादरचोद तब तुम कहाँ थे जब वहाँ हरियाणा में कुछ हुआ, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कहीं भी कुछ हुआ, तब तुम कहाँ थे लौड़े। भोसड़ी वालों स्टोरी में डालना चीज़ें बंद करो, काम करो, अच्छे काम करो, देश के लिए कुछ काम करो, सोसाइटी के लिए कुछ काम करो, फिर अपनी माँ चुदाओ। वरना स्टोरी में अपनी माँ चुदाना बंद करो। एंड इट नेवर जस्टिफाइज that if it is happening in any place, so it will happen to other place also. No, this is not a justification of things. And for very small kind information, अगर तुम्हारी माँ चूद रही है और पड़ोसी भी की माँ चूद रही है, तो अपनी माँ को चूदते हुए ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पड़ोसी की भी माँ चूद रही है तो मेरी भी माँ चूदे। नहीं करोगे ना, तो मादर चोदो देश को सुधारो, खुद को सुधारो, सोच को सुधारो, देश को आगे बढ़ाओ। ऐसे महामारी की स्थिति में तुम मादरचोद पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तो मादरचोद स्टोरी में अपनी माँ चुदा रहे हो। यही सीखे हो क्या बे पढ़ लिख के? पढ़े लिखे हो, थोड़ा अच्छी चीज़ें करो। और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं गालियाँ दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरत है तुम्हारी। और गाली मेरे ख्याल से कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर तुमको सुधारने में काम आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा सोच बदलो अपनी, ठीक है? अच्छे जैसे रहो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छी चीज़ें करो जो देश के हित में है, सोसाइटी के हित में है, किसी चीज़ के अच्छा हो। तो जिस दिन तुम कुछ अच्छा करने लगो तो उस मैसेज को फैलाओ, उस चीज़ को स्टोरी में डालो कि हाँ तुमने आज ये चीज़ अच्छा किया है, ये स्टोरी में डालो। और फिर तब लिखो उसके बारे में कंप्लेन करो कि मैं कर सकता हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। वो लोग भी करे, सबको ये सीख दो कि तुम ये करते हो, ठीक है, उनको भी बोलो अगर ये चीज़ अच्छी है तो उनको भी आगे बढ़ाओ, करे। तो ये स्टोरी वाला ट्रेंड बंद करो यार प्लीज़। अच्छी बात नहीं है वे, बहुत लिच्छड़ होते जा रहा है हमारा देश। अब मेरे को मालूम नहीं किसके कारण हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, और मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ इक्वली, क्योंकि मैं आज स्टोरी में आपको गालियाँ दे रहा हूँ। ये भी अच्छी बात नहीं है, ये कोई शोभा नहीं देता है किसी चीज़ को, पर ये ज़रूरी है मेरे लिए, ये करना ज़रूरी है और मैं कर रहा हूँ। तो आपसे एक ही गुजारिश है, अच्छे बनो, देश के हित में काम करो, लोगों के हित में काम करो, बस। जय हिंद।